ये तीसरी कहानी अहमद, मेरे एक बड़े अच्छे वेल विशर हमारे दोस्त हैं। अच्छा। ये उन्होंने मुझसे शेयर की। अच्छा। और कहानी इस कदर बेहतरीन थी कि मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। बिल्कुल बिल्कुल शेयर करें। ये एक जगह है फैसलाबाद, हमारे पाकिस्तान में एक जगह है फैसलाबाद, जहां टेक्सटाइल्स का बड़ा अच्छा काम है। तो हमारे कराची का एक ताजिर, खाता पीता काम करने वाला आदमी, टेक्सटाइल्स का काम, कपड़े उपड़े का काम करने का, ये अपने कारोबारी सिलसिले में फैसलाबाद जा रहा है। फैसलाबाद जा रहा है अकेला? हाँ जी, फैसलाबाद जा रहा अकेला। ये यहां से बस में सवार हुआ है और अपने काम के सिलसिले से निकल गया, फैसलाबाद जा रहा है। गाड़ी जा रही है, हैदराबाद क्रॉस किया, अब थोड़ा सा रनिंग और आगे गई है। तो इन्होंने सोचा, होता है ना ढाबा आबा आता है बीच में, चाय के लिए लगा लेते हैं। तो चाय के लिए इन्होंने बस साइड में लगी है, ये सब पूरी बस उतरी है होटल पर और चाय वाय पीने के लिए बैठ गए। ये जहां जाके बैठा है, इसके अगली टेबल पे चंद लोग बैठे हुए, उसी बस के लोग बैठे हुए। हाँ। और वो बातें कर रहे हैं। अब इसका कंसंट्रेट उनकी तरफ है। वो लोग क्या बातें कर रहे हैं? वो लोग बातें कर रहे हैं कि यार सुना है इस रोड के ऊपर एक महबूब नाम है उसका, कि एक महबूब नामी ऐसा ड्राइवर है जो लिफ्ट देने के नाम पर लोगों को मार देता है। यानी लिफ्ट तो देता है, हाँ, लेकिन उन्हें बिठाने के बाद वो मार देता है। ये क्या वजह है, इसका अभी तक किसी को पता नहीं चला। ये लोग बातें कर रहे हैं, ये उनकी बातें सुन रहा है और उन लोगों पे अंदर ही अंदर हंस रहा है कि ये लोग कौन से लोग हैं और किस दौर में जी रहे हैं कि आज तक इन बातों पे ये यकीन कर लेते हैं। ये ताजिर हंस रहा है, उनकी बात हंस रहा है अंदर ही अंदर। चलो भाई चले, मैं वापस बैठे। हाँ भाई, सब बस में वापस सब बैठे। बस को 2-2.5 घंटे और चली है अहमद। उसके बाद रात का सन्नाटा है, बस खराब हो गई है। अब जब बस खराब हो गई है तो ड्राइवर कहता है भाई बस के दूसरी बस आने में 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे आप रुक जाएं तो हमारी जो कंपनी की दूसरी गाड़ी, हम आप सबको उसमें कन्वर्ट कर देंगे। ये सोचता है कि यार 4 घंटे किसके पास हैं? मेरा तो 1-1 मिनट कीमती है। ये अपना बैग उठाता है और बस से नीचे उतरता है। इसको लोग रोकते हैं, कहां? बोले भाई मुझे तो जल्दी पहुंचना है। बोला तो जल्दी से कैसे पहुंच जाएंगे? कहता मैं कुछ भी लिफ्ट लेता हुआ पहुंच जाऊंगा, मैं लिफ्ट ले लूंगा। लोग कहते हैं इतनी रात को तुम्हें कौन लिफ्ट देगा? कहता मैं निकल जाऊंगा, मेरे लिए परेशान ना हो। ये अपना बैग इसने लिया और ये पैदल मार्च करता हुआ जा रहा है। ये थोड़ी ही दूर पहुंचा है तो इसके बराबर से एक कार निकलती है, जिसको क्रॉस करके निकल गई है। इसने उसको हाथ दिया, उस कार वाले ने इग्नोर किया, लेकिन आगे जाके कार रोक दी। आगे जाके ब्रेक मारा है। वो कार रिवर्स लेके आता है और इसके पास आके खड़ा हो जाता है और इससे आके पूछता है, जी फरमाइए, आप हाथ दे रहे थे, लिफ्ट चाह रहे थे, कहिए कहां जाना है? ये अपनी गर्दन नीचे करता है और उससे कहता है कि मुझे फैसलाबाद जाना है। तो ड्राइवर जानते हो उससे क्या कहता है? हाँ। कहता चलो अच्छा होगा जब हम 1 से 2 हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी फैसलाबाद ही जा रहा हूं। वो अगला दरवाजा खुलता है, वो अंदर बैठ जाता है और बैठते ही कहता है शुक्र है कि मुझे सवारी मिल गई। अब ये गाड़ी निकली है, ये दोनों कार में बैठे हैं, कार चल रही है, कार ड्राइव हो रही है। ये क्या करता है कि अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालता है, सिगरेट जलाने लगता है। तो ड्राइवर उससे कहता है कि आप सिगरेट ना ही जलाएं तो बेहतर है। वो कहता है भाई क्यों, मैं तो पीता हूं। तो ड्राइवर उससे कह रहा है कि अरे भाई तुम देखो, सिगरेट के पैकेट के डब्बी पे लिखा हुआ है कि ये मुजीर सेहत है, इससे आदमी मर भी सकता है। हाँ। ये जानलेवा है। ये उससे कहता है मैं 20 साल से पी रहा हूं और आप गाड़ी, बराए मेहरबानी आप गाड़ी चलाइए, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप भी पीजिए। वो कहता नहीं शुक्रिया, आप भी पीजिए। अब वो सिगरेट पी रहा है। बातों बातों में ड्राइवर बात निकालता है, कितना अच्छा हो कि अगर मैं ये पूछ सकूं कि आप काम क्या करते हैं। कहता हाँ भाई बिल्कुल पूछ सकते हो, मेरा टेक्सटाइल्स का काम है, मैं कपड़े का काम करता हूं। ड्राइवर ने उससे कहा कि आप कराची से कपड़ा लेने यहां जा रहे हैं फैसलाबाद, इसका मतलब यह है कि आपको
इनकम सही होती होगी। अरे कहता है इनकम बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। उसकी वजह यह है कि मैं ये कपड़ा जिस दाम में उठाता हूं, अपना ब्रांड का लेबल लगाता हूं और इसको 3 गुना ज्यादा कीमत में बेचता हूं। जी तो बिजनेस है। बिजनेस है। ड्राइवर कहता है ये बुरी बात नहीं है। वो कहता है बुरी बात कैसे हो गई? मैं ताजिर हूं और इसी को तिजारत कहते हैं, इसी को कारोबार कहते हैं। कारोबार का मकसद यानी कारोबार का दूसरा अल्फाज है कि लोगों की खाल निकाल लो, उसे कारोबार कहते हैं। फिर वो क्या कहता है? वो कहता है कि आप प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा रहे। ये मुस्कुराता है अहमद और मुस्कुरा के उसको जवाब देता है कि आपसे पहले भी कई लोगों ने मुझे ये बात समझाई है कि आप 2 प्रॉफिट ले, दुगना प्रॉफिट कर लें, ये 3 गुना तो ज्यादा होता है। ये मुस्कुरा के उसको जवाब देता है कि मेरा मसला यही है कि मैं किसी की सुनता नहीं, करता वही हूं जो मेरा दिल करता है। मैं मशवरा देता हूं कि तुम भी यही काम करो, कपड़े का काम करो, बड़ी आमद है। वो ड्राइवर को कह रहा है कि आप भी यही काम करें, इसमें बड़ा पैसा है। तो ड्राइवर क्या जवाब देता मालूम? कहता तुम्हारे साथ यही मसला है कि तुम किसी की सुनते नहीं। ये उसको देखता है, कहता है क्या कहना चाह रहे हो कि मैं किसी की सुनता नहीं? कहता है हाँ ना, मैं साबित कर सकता हूं कि तुम वाकई किसी की नहीं सुनते। अब देखो ना, मैंने तुम्हें गाड़ी में सिगरेट जलाने को मना किया, लेकिन आपने सिगरेट जलाई क्योंकि आप किसी की सुनते नहीं हैं। मैंने आपसे कपड़े के काम में कहा कि प्रॉफिट कम रखें, आपने अपनी बात बड़ी रखी। क्यों? कि आप किसी की सुनते नहीं हैं। होटल पे लोगों ने आपके सामने यह बात कही कि इस रोड के ऊपर कोई महबूब नाम का आदमी है जो लिफ्ट देने के बहाने लोगों को मार देता है। आपने उनकी भी नहीं सुनी क्योंकि आप किसी की सुनते ही नहीं। अब जब ये बात सुनता है तो ये उस ड्राइवर की तरफ देखता है कि होटल वाली बात इसको कि होटल वाली बात इसको कैसे पता। जैसे ही ये बात सुनता है एकदम चौंक जाता है। हाँ, क्योंकि होटल वाली बात इसको कैसे पता? इसको कैसे पता? वो भी यही सोच रहा है हाँ। ताजिर कि इसको कैसे मालूम, ये तो वहां मौजूद नहीं था। हाँ। अब ये मशकूक नजरों से ड्राइवर की तरफ देख रहा है। अब जब मशकूक नजरों से उसकी तरफ देखता है तो ड्राइवर अचानक इसकी तरफ देख के मुस्कुराता है और हंसता है। अरे कहता है भाई मैं तो मजाक कर रहा था, आपकी अपनी जिंदगी है, जैसे चाहे जिए, लेकिन ये तो मेरे लिए अच्छा हुआ कि हम 1 से 2 हो गए, क्योंकि मुझे भी फैसलाबाद जाना था और आपको भी। तो ये सफर मेरी जिंदगी का यादगार सफर हो गया। क्यों ना मैं एक सेल्फी आपके साथ बना लूं? तो वो कहता हाँ श्योर, क्यों नहीं। अब ये क्या करता है ड्राइवर, ये गाड़ी साइड में लगाता है और उससे कहता है कि अपना हाथ मेरे कांधे पे डाल दे। यानी बराबर में हाथ उसने ड्राइवर के कांधे पे डाला और ड्राइवर सेल्फी बना रहा है। सेल्फी क्या बना रहा है? इसने फ्रेम बनाया। अब जब सेल्फी के लिए ओके करना है तो ये बराबर बैठा हुआ ताजिर क्या देख रहा है कि सेल्फी में वो तो नजर आ रहा है लेकिन वो ड्राइवर नजर नहीं आ रहा। तस्वीर बना के रोक लेता है। इसके दिमाग में एक बात आती है कि मैं तो तस्वीर में नजर आ रहा हूं फ्रंट पे कैमरे में, लेकिन ये वाजे नहीं हो रहा। इसको थोड़ा सा दिल में डर होता है। वो कैमरा रख लेता है, फौरन सेल्फी खींच के कैमरा रख लेता है। हाँ। अब ये क्या कर रहा है ताजिर आपने देखा होगा गाड़ियों में फ्रंट पे शीशा लगा होता है। ये उस शीशे को सेट करता है कि जैसे मैं बाल सेट कर रहा हूं। हाँ। शीशा सेट किया, अपने बाल सेट किए। अब शीशे को जब वो उसकी तरफ मूव करता है तो क्या देखता है अहमद कि शीशे में वो बराबर वाला बैठा हुआ शख्स उसको उस शीशे में दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ सीट नजर आ रही है, सिर्फ खाली सीट है, वहां कोई शख्स नहीं बैठा हुआ है। अब जब वो ऐसे करके देख रहा है तो वो है। हाँ। लेकिन जब वो ऐसे देख रहा है तो वो नहीं है। उसके बाद फिर क्या है अहमद कि इसके दिल में खौफ आ गया है। ये डर रहा है लेकिन ये ड्राइवर को जाहिर नहीं होने दे रहा कि मैं डर रहा हूं। ये यही बैठा हुआ सोच रहा है कि अब मुझे करना क्या है। क्या देखता है कि सामने डैशबोर्ड के ऊपर उस ड्राइवर का वॉलेट रखा हुआ है। ये सोचता है किसी तरीके से किसी बहाने इसका वॉलेट चेक किया जाए। ये वॉलेट उठाता है। वॉलेट खोल के जो देखता है तो जानते हो NIC पे नाम क्या लिखा है? क्या? उस NIC पे नाम लिखा है महबूब। और ये वही महबूब है
जो लिफ्ट देने के बहाने लोगों को मार देता है। इसकी समझ में आ जाता है सारा गेम कि मैं अब फंस चुका हूं। होटल पे लोगों ने महबूब नाम लिया था तो उसको याद रह गया। याद रह गया। इसने जब ये नाम पढ़ा महबूब, तो ये वही महबूब है। अब ये समझ गया कि अब ये मेरे साथ क्या होने वाला है। ये ड्राइवर को कहता है गाड़ी साइड में लगाओ। वो उसकी बात सुनी अनसुनी कर देता है। वो कहता है सुना नहीं, मैंने कहा कि गाड़ी साइड में लगाओ। तो ड्राइवर उससे मुखातिब होता है, कहता है अब ये गाड़ी रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जिस तरह लोगों की सुनते नहीं, उसी तरह मैं भी तुम्हारी सुनूंगा नहीं। और गाड़ी पट के रखी हुई है। ये जब शोर शराबा करता है, चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश करता है, तो वो ड्राइवर इसके गले पे हाथ रख देता है। अब जब इसके गले पे हाथ रखता है, ये बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब इसकी आंख खुलती है, तो ये क्या देखता है कि सामने फ्रंट पे कुछ लोग जमा है। एक्सीडेंट की सी सूरत है। हाँ। इसने देखा कि ड्राइवर गायब है। अच्छा, वो गायब है, ड्राइवर मौजूद नहीं है। ये दरवाजा खोलता है। हाँ। गाड़ी से उतरता है और हुजूम की तरफ जा रहा है। ये देखने की क्या हुआ है, क्या हुआ है। ये लोगों को हटाता हुआ वहां तक पहुंचता है। क्या देखता है कि एक गाड़ी कल्टी हुई है। एक गाड़ी पलटी हुई पड़ी है। और जानते हो ये कौन सी गाड़ी है? कौन सी? ये वही गाड़ी है अहमद, जिस गाड़ी से ये अभी उतर के गया है। जिस गाड़ी से उसने लिफ्ट ली थी? जिस गाड़ी से इसने लिफ्ट ली थी, ये वही गाड़ी है। महबूब की गाड़ी। महबूब की गाड़ी। अब जब ये रश को हटाता हुआ वहां पर पहुंचता है पॉइंट पर, तो देखता है कि एक डेड बॉडी उल्टी पड़ी हुई। इसने देखा कि ये कोई मरा हुआ शख्स है। ये नीचे बैठता है। ये डेड बॉडी सीधी करता है। जब ये डेड बॉडी सीधी करता है, तो क्या देखता है कि ये डेड बॉडी उसकी खुद की ही है अहमद। जिसने डेड बॉडी सीधी की है, वो उसी की ही लाश है। महबूब इसको मार चुका है। महबूब इसको मार चुका है अपनी गाड़ी में ही। ओ, समझे? हाँ, मैं ये कहानी समझ गया। हाँ। कि वहां जब इसको लोगों ने बताया था कि एक महबूब नामी इंसान है जो कि लिफ्ट देने के नाम पे लोगों को मार देता है। जान से मार देता है। इसको कुछ याद नहीं रहा वहां पे, कुछ नहीं, लेकिन इसको नाम याद रह गया, महबूब। और जब उसने सेल्फी ली, वो इसको नजर नहीं आया। फिर इसने होशियारी से मिरर चेक किया। हाँ, उसमें भी नजर नहीं आया। तब ये समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है। फिर इसने होशियारी से उसका वॉलेट चेक किया, क्योंकि नाम इसको याद था। बिल्कुल। और जैसे ही इसने नाम देखा महबूब, कंफर्म हो गया, उसकी हवाइयां उड़ गई। बिल्कुल कि ये वही है। और फिर महबूब ने इसको पता नहीं किस तरह मारा, क्योंकि गाड़ी तो उनकी, ये गाड़ी चलती गाड़ी से कूदना चाह रहा था। और इसने महबूब ने इसके गले पे हाथ रख लिया था। बिल्कुल। लेकिन उसने जो गाड़ी देखी वो पलटी हुई थी। हाँ जी। तो ये भी महबूब की कुछ हेरा फेरी है। हाँ। कि उसने मारा उसको गलत दबा के नहीं है। हाँ। मारा उसको किसी और तरीके से, क्योंकि गाड़ी पलटी हुई थी। गाड़ी पलटी हुई थी। हाँ। और जब इसने वो उठा के देखा, तो वो वही था। अच्छा, फिर उसको महबूब नजर नहीं आया? हाँ, आया ना नजर। कहाँ नजर आया? जब उसने डेड बॉडी सीधी की है। हाँ। और नजर उठा के देखा है, तो सामने महबूब खड़ा है। और महबूब ने इससे कहा, हाँ, क्यों? अब तो सुनोगे ना बात? अब तो अपने मन की नहीं करोगे। अब तो वही करोगे और उसी पे अमल करोगे जो लोग तुम्हें समझाएंगे। तो बेहतर है कि अगर कोई तुम्हें समझा रहा है, तो तुम्हारे अच्छे के लिए उसको समझ लेना चाहिए। ओए होए, यानी इसको इस ताजिर को एक घमंड था है? हाँ जी। कि मैं किसी की सुनता नहीं है। किसी की भी नहीं सुनता। मैं अपनी फूंफा में रहता हूँ। तो उसको नतीजे पे भी पहुंच गया। बिल्कुल ऐसे है ना? हाँ। और लेकिन महबूब की कहानी पता नहीं चल सकी कि महबूब क्या था, कौन था है। महबूब वो जो हाईवे के जो रोड होते हैं, हादसात हो जाते हैं। तो वो उनका सिलसिला ऐसा ही होता है कि जब वो एक्सीडेंट इस कदर बुरे होते हैं, हाँ, कि उनकी रूहें घूम रही होती हैं, ये बदरू बन जाती है। अच्छा, इस तरह होता है। हाँ। क्योंकि एक बहुत मशहूर कहानी मैंने भी सुन रखी है, सबने सुनी होगी, कि वो हाईवे पे दुल्हन ने किसी से लिफ्ट ली। हाँ। वहां पे बड़ा मशहूर किस्सा है। कुछ लड़कों ने उसके साथ ज्यादती कर दी और उसको मार दिया। बिल्कुल। और फिर वो दुल्हन जो है उसी हाईवे पे है, वो इंतकामन सबसे लिफ्ट लेती है। हाँ। और लिफ्ट लेके फिर उनको मार देती है। ऐसी है। तो लेकिन यार एक बात समझ नहीं आती,
जिन जिन लड़कों ने उनके साथ ज्यादती की उसको तो मार दिया, लेकिन वो फिर और लोगों को तो ना मारे ना। और लोगों को ना मारे, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन चूंकि वो बदले की आग है, वो ठंडी नहीं हो रही, वो ठंडी नहीं हो रही। हाँ, वो आग ठंडी नहीं हो पा रही, वो आग ठंडी नहीं हो रही। बिल्कुल। तो शेख साहब की तीनों कहानियां आज आप लोगों ने सुन ली, उम्मीद करते हैं आपको हमेशा की तरह बहुत पसंद आई होंगी। और मैंने बहुत बोला है, इस दफा भी बोल रहा हूँ, अगर आपके पास भी अल्लाह न करे अपना कोई किस्सा है, या फिर अपने किसी दोस्त से सुना हुआ किस्सा है, या किसी से भी सुना हुआ किस्सा है, या आपने कहीं पढ़ा है और वो किस्सा चाहते हैं कि हम आपका किस्सा सुनकर लोगों तक पहुंचाएं, अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएं, तो आप इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस इंस्टाग्राम पे आप अपनी स्टोरी हमसे शेयर कर सकते हैं। और शेख साहब जाते जाते कुछ ऑडियंस से जाते जाते अपने प्यार करने वालों का बहुत शुक्रिया, और जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका बड़ा प्यार और बड़ा मान, मैं दिल से उनके लिए दुआएं हैं। और एक बात हमेशा कह के जाता हूं, नसीहतन होती है कि इतना मत बोलो कि लोग तुम्हारे खामोश होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोल के खामोश हो जाओ कि लोग तुम्हारे बोलने का इंतजार करें। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह हाफिज।